The myth of Sisyphus, which we have to discuss today, is a profound work written by Albert Camus, who was a French philosopher, basically inspired by many writers like Karl Marx, Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche. Basically, he is the mastermind of existentialism, and then he invents his own philosophy, which can be called absurdism. तो इन्होंने पहले existentialism, जिसमें जॉन पॉल सार्तर और सोरेन किरकेगार्ड का एक रोल है, बेसिकली इसमें ये है कि आप की लाइफ का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है। जैसे कि सार्तर की जो प्ले है नौसिया, जब उसमें हीरो नोट करता है कि मेरी लाइफ का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है, तो उसको एक फीलिंग मिलती है जैसे कि लाइफ का कोई मीनिंग ना हो, लाइफ इज़ मीनिंगलेस। दिस बुक इज़ comprised ऑफ विच वी कैन कॉल एज द myth ऑफ सिसिफस इज़ एन आर्ग्यूमेंट। बेसिकली इसका आर्ग्यूमेंट ये है कि ये इन बातों पे डिस्कस करेगी कि लाइफ का कोई मतलब है या नहीं, एंड वाई शुड वी डू नॉट कमिट सुसाइड। फॉर थियोलॉजिकल पर्सनस जो कि थीस्ट हैं, जो कि थियोलॉजी पे यानी मज़हब पे यकीन रखते हैं, उनके लिए तो ऑब्वियस है कि वो खुदा पे, भगवान पे, जिस पे भी यकीन रखते हैं, तो उसकी वजह से वो लाइफ नहीं अपनी ख़त्म करते, क्योंकि उनके लिए एक हेवन है, एक हेल है, ठीक है, उसके डर में वो लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। बट व्हाट अबाउट एथिस्ट? Why should they not commit suicide? That's the question that these books want to address. And because Camus himself was an atheist and Sartre was atheist also, so ये contrary है थोड़ा theist ideology से, but that is why इसने नोबेल प्राइज़ भी विन किया, क्योंकि वेस्ट का एक prevalent मसला था ये। वर्ल्ड वॉर के बाद जो ये एग्जिस्टेंशलिज्म की जो वॉर टाइम्स में स्टार्ट हुई एक मूवमेंट यूरोप में, लाइक पहली वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक अफेक्ट था ट्रॉमाटाइज किस्म का, जिसने डेकेड्स प्रिवेल किया यूरोप को, ठीक है। सो इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको इस तरह से देखें तो भी समझ आएगी, वरना ये एग्जिस्टेंशियल मूवमेंट तो चल ही रही थी। तो इसमें एक नाम जो है हमारे पास एल्बर्ट कैमस का, मगर ये थोड़ा डिफरेंट करता है किस चीज़ से, एग्जिस्टेंशलिज्म से। बात उनकी यही है कि लाइफ का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है। जैसे नौसिया में ये आर्ग्यूमेंट सार्तर देते हैं, और उनकी एक और बुक है जो कि बहुत थोड़ी डेंस है फिलोसफिकली, दैट इज़ बीइंग और नथिंगनेस। सो that you can read if you want, and if you want that we will make a review on it, I'm sorry. सो द मिथ ऑफ सिसिफस एक ग्रीक माइथोलॉजी, ये जो सिसिफस है ये एक सिम्बलिज्म की तरह यूज़ किया गया इस बुक में, और जो इस बुक का नाम है द मिथ ऑफ सिसिफस, ये इंडोर्स करती है ह्यूमन लाइफ को। ये अब हम डिस्कस करेंगे, इसके काफ़ी चैप्टर्स होंगे, बिकॉज ये कैसे है और ये एक दिन में कवर करना इसको इज़ नॉट अ जस्टिस। वी आर नॉट मेकिंग अ रिव्यू, रैदर मेक सम सॉर्ट ऑफ लेक्चर कि आपको समझ आए इसकी। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि एज सिंपल समझा दिया और बता दिया एब्सर्ड एंड कहानी ख़त्म। सो पहला जो है उनका ये जो आर्ग्यूमेंट के पहले हमें समझना ये सिसिफस है क्या, ठीक है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दिस rhetoric वी कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी आर्ग्यूमेंट। सिसिफस ग्रीक की एक माइथोलॉजी है, ग्रीक्स की माइथोलॉजी यानी यूनानी असातीरी कहानी है ये, कि सिसिफस जो था वो एक बादशाह था एक जगह का, ठीक है। Let me recall the name. I have made notes of it. I'll tell you. Um, he was particularly king of Corinth. मॉडर्न डे ग्रीस में एक जगह है कॉरिंथ, उसका वो रूलर था, ठीक है। तो उसने डेथ को बीट्रे किया, क्योंकि उनके हिसाब से लाइक डेथ भी इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ थिंग दैट कैन बी इंट्रैप्ड, के उनके हज़ारों खुदा थे। ये माइथोलॉजी है बेसिकली, यानी ये फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स हैं, इन्होंने खुद जो इमेजिन किए थे, बट वो होल्ड करते हैं। एक असर है रोमन्स का एंड ग्रीक्स का, तो इस तरह ग्रीक माइथोलॉजी एक उसकी है वैल्यू। सो जो सिसिफस था ये एक बादशाह था जिसने कि धोखा दिया था गॉड को, जीनो को, स्पेशली उनके जो राज थे वो ये जीउस को, आई एम सो सॉरी, जीउस को उसने वो दिया था एक तरह का बिट्रेयल, के उसके जो आर्ग्यूमेंट्स थे उनको ये क्या कर देता था, डिस्पोज कर देता था, लाइक गॉड्स के आर्ग्यूमेंट्स को सिंपली। सो दैट्स वाई इसको पनिशमेंट मिली थी, और इसको 2 मरतबा इसने अपनी मौत को धोखा दिया था। सो इसको जो थी सज़ा मिली गॉड्स की तरफ से कि भाई एक पत्थर है, अब ये जो पत्थर है तुमने माउंटेन पे इसको लेके जाना है, और तुम्हें इसको
जब तुम इसे ऊपर उसकी जगह पे छोड़ दोगे ना, एट द हिल, टॉप ऑफ द हिल, व्हेन यू विल अप्रोच इट, क्या होगा कि ये अपने वजन से जो पत्थर है खुद ही गिर जाएगा, एंड देन यू हैव टू अगेन डू दैट हार्ड वर्क। ठीक है, तो ये एटर्नल उसको एक तरह की पनिशमेंट मिल गई। तो हमारी लाइफ भी सिसिफस की तरह ही है, लाइक हाउ इट इज़ लाइक सिसिफस, क्योंकि हम अपनी लाइफ इसी तरह जीते हैं। हम मीनिंग ढूंढते हैं जो कि इस यूनिवर्स में नहीं है इटर्नल। अगर हम थियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को साइड लाइन करें तो हम अपनी लाइफ को इसी तरह रोल अप करते रहते हैं, और फेलियर्स भी इसमें आते हैं, और डिफरेंट प्रॉब्लम्स सॉर्ट ऑफ आती हैं हमारी लाइफ में, और ये एक एटर्नल बर्डन बन जाता है सिसिफस की तरह हमारे लिए। तो ये इंसानों की सफरिंग, और एक तरह से गॉड को जो बीट्रे करके रिफ्यूज़ल उसने दिया है, क्योंकि एन एथिस्ट आर्गूमेंट है कि इट्स सॉर्ट ऑफ आपकी आइडियोलॉजी से अलाइन करे ना करे, बट इट इज़ एन आर्ग्यूमेंट। तो उससे जो गॉड को बीट्रे किया, ये कैमो की अपनी जो ये साइकोलॉजी है कि गॉड और फेथ पे हम जो यकीन रखते हैं, अगर हम इसमें ना रखें तो क्या है। तो बेसिकली उसका रिप्लाई करता है, इट इज़ सिग्निफाइज द थॉट प्रोसेस ऑफ कामो इन इटसेल्फ। तो ये सिसिफस की मिथ है, और ह्यूमन को सिसिफस के साथ क्या किया, सिंबलिज्म यूज़ किया गया इस बुक में। सो जो स्टार्टिंग है उसका जो प्री फेस है उसको भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। अमेरिकन वर्जन जो मेरे पास है, आई विल पुट दैट ऑन डिस्क्रिप्शन, और पीडीएफ तो उसका मिल ही जाता है इस टेक्स्ट का। सो बेसिक थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग वी हैव नथिंग टू डू विद दिस फिलोसफी, क्योंकि फिलोसफी को सुनना, उसका रिव्यू लेना इज़ एन इंटायरली डिफरेंट थिंग बाय रीडिंग ईच एंड एवरी सिंगल लाइन। तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है और वो करनी पड़ती है। सो बेसिकली जो नोट्स हैं उसमें जो मैंने बनाए हैं, तो इसमें फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है, इज सुसाइड अ वायबल रिस्पॉन्स टू द मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ। सो लाइफ तो है मीनिंगलेस, ठीक है, तो क्या मतलब कि हम सुसाइड कर लें, वी शुड कंटिन्यू दिस लाइफ और नॉट। ये एक आर्ग्यूमेंट है, ये एक प्रोपोजिशन है जो कि सॉल्व करने की इस बुक में कोशिश की गई है। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। मगर द एब्सर्ड इज़ नॉट इन द मैन नॉर इन द वर्ल्ड बट द इंट्रैक्शन। सो ये वही फीलिंग है कि जब आप लाइफ का इनहेरेंट मीनिंग नहीं देख पाते। जैसे सार्थर ने अपना, आई वुड रिकमेंड यू टू रीड दैट समरी ऑफ नौसिया बाय सार्थर। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म का आर्ग्यूमेंट यही है कि लाइफ का इनहेरेंट मीनिंग नहीं है, और एक अजीब सी फीलिंग, नौसिया की सी फीलिंग आपको महसूस होती है, या एब्सर्डिटी की फीलिंग कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। सो व्हाट कैन वी डू फॉर इट, शुड वी डाई? और इसके ऊपर हमारा पूरा ये जो आर्गुमेंट और थीसिस है ये बिल्ड होगा, ठीक है। तो लाइफ के एब्सर्ड है, बट जो कन्फ्रंट्रेशन है, लाइक लाइफ इटसेल्फ एब्सर्ड नहीं है। जब हम ये इस चीज़ से टकराए जाते हैं, हमारा आइडिया जो है कि लाइफ एब्सर्ड है, हम इसे रियलाइज़ करते हैं, और फिर हम यूनिवर्स को रियलाइज़ करते हैं, देन द इंट्रैक्शन बिटवीन द टू, द यूनिवर्स एंड द पर्सनल थॉट, that will create a sort of absurdist philosophy. So absurd is a feeling, not an idea. अब ये बात ये डिस्कस करती है कि एब्सर्ड एक फीलिंग है, लाइक नौजिया की फीलिंग प्रोटैगनिस्ट को फील होती है जब आप नौजिया पढ़ेंगे, वॉज अ पर्सन जो सार्थर ने प्ले लिखा है। तो कह रहे हैं एब्सर्ड एक फीलिंग है, कैमस अपनी बुक में लिख रहे हैं। तो कामों का कहने का मतलब ये है कि एब्सर्ड एक फीलिंग है, लाइक हम फील करते हैं इसको, आइडिया नहीं है। आइडिया तो एक आर्ग्यूमेंट होता है जिसको हम काउंटर आर्ग्यूमेंट अगर दे सकें, लाइक इफ़ यू कैन से दैट कि लाइफ का मीनिंग नहीं है, ओके दैट मीन्स समथिंग एटर्नल लाइफ होगी हमारी। सो दैट वुड गिव अस अ होप इन अस दैट ठीक है, लाइफ का कोई बहुत बड़ा मतलब होगा फिर। मगर अगर हम इसमें ना यकीन रखें, सो मतलब एक फीलिंग है दैट कैन नॉट सेटिस्फाई अस, हम नहीं सेटिस्फाई होते इस बात से कि कोई इटर्नल लाइफ है, ठीक है, इन केस ऑफ प्योर लॉजिक, ठीक है। सो दैट कंसिस्ट फीलिंग, एब्सर्डिस्ट फीलिंग हमारे अंदर प्रिवेल कर जाती है। सो व्हाट कैन वी डू फ्रॉम फॉर दिस लाइफ एंड हाउ कैन वी डील दिस लाइफ, ओके। सो द मिथ ऑफ सिसिफस एक हमें और फ्रेमवर्क भी देती है जिसकी वजह से नोबेल प्राइज़ मिला। कैमू को इसी वर्क की वजह से नोबेल प्राइज़ मिला, ये आपने याद रखना है अगर आप इसको किसी अच्छे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। सो बेसिक चीज़ ये है कि अब हमारे पास ये तो है नहीं कि लाइफ का क्या मीनिंग है, तो एक रिबेलियन सॉर्ट ऑफ फिलॉसफी है एब्सर्डिस्ट। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस करता है एग्जिस्टेंशलिज्म से, कि एग्जिस्टेंशलिज्म कहते हैं कि आप मीनिंग अपना खुद क्रिएट करें, ठीक है, दैट मीनिंग कुड बी रिलीजियस, व्हाट सॉर्ट ऑफ दैट,
मगर जब हम कहते हैं कि एब्सर्डिज़म ये है कि लाइफ तो फ्यूटाइल है, ठीक है, इसका कोई मतलब है ही नहीं। नाइलिज़्म यू कैन द स्पोक ज़रथुस्ट्रा में वो लिखते हैं फ्रेडरिक नीशे, उसमें नाइलिज़्म है। नाइलिज़्म को इनकाउंटर करने के लिए उबरमाश की वो एक फ़िलॉसफ़ी है कि सुपरमैन है और ग्रेट मैन बने और लाइक दैट स्टफ। बट व्हाट अबाउट कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं। अगर इसी फीलिंग को एब्सर्डिस्ट कहते हैं, एब्सर्डिज़म की फीलिंग। इस फीलिंग को इंडोर्स करना अच्छा ठीक है, नहीं है मतलब इसका कोई, बट टू रिवोल्ट दैट कि नहीं है तो क्या, हम अब अपनी फेट के आगे, इस लॉजिकल कंक्लूजन के आगे कि हम वी शुड गिव ओवर लाइफ अप, हम इसके खिलाफ एक रिवोल्ट करेंगे और इस लाइफ में से जितना भी मैक्सिमम हम ऑब्टेन कर सकते हैं जॉय और प्लेजर और टू लिव इन दिस मोमेंट, वो ऑब्टेन करें। इट्स सॉर्ट ऑफ अ मटीरियलिस्टिक, आई नो it has been quite a criticism of this rhetoric, but what can I say is to convey to you the ideas of the author. Okay, so this sort of ideology gives us के absurdism. What is it? इसके प्रिफेस में लिखते हैं लाइफ कैन एंड मस्ट बी अफर्म्ड इवन इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इटर्नल मीनिंग। सो दिस इज़ द वर्क, क्योंकि यूरोप में लाइक जब कैथोलिसिज्म और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के बाद जो एक पूरा एरा प्रिवेल किया जिसमें रैशनलिज्म ने प्रिवेल किया, तो स्केप्टिकल राइटिंग जैसे कि बर्टनर्ड रसेल ने, यूके के फिलोसफर हैं और राइटर हैं, इन्होंने बेसिकली स्केप्टिसिज्म पे फोकस किया। तो इस तरह पे यूरोप में एक फीलिंग प्रिवेल की थी दैट नीशे ने भी कहा था गॉड इज डेड एंड ऑल दैट स्टफ, दैट इज इन अ कॉन्टेक्स्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट, उसको समझे बगैर कभी किसी चीज़ को नहीं समझ सकते। सो दैट इज़ कि वो एक फीलिंग थी कि अगर गॉड नहीं है तो फिर क्या करें। तो यूरोप में ये फीलिंग प्रिवेल कर रही थी, तो उसी का ये आंसर है कि अगर गॉड नहीं भी है तब भी सुसाइड करना कहीं लॉजिकल या कोई एथिकल काम नहीं है। अब उसी के ऊपर ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास हैं। ये बुक जो है मिथ ऑफ सिसिफस, इट एक्ट एज अ डिफायंस अगेंस्ट व्हाट इल्यूजनमेंट्स के अच्छा इसका कोई हम खुद मीनिंग बना लेते हैं। मीनिंग बनाने वाले जो ये फ़िलासफ़ी है ना, इसको थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ भी इसमें किया गया है डिफरेंट फ़िलासफ़र्स को। जैसे क्रेकेगार्ड है, डैनिश फ़िलासफ़र सोरेन क्रेकेगार्ड, इसको अच्छा खासा इसमें थोड़ा बहुत उसको भी किया गया है। फिर क्रिटिसाइज़, तो लेट अस डिस्कस कि क्या इस बुक के पहला जो ऐसे है ना, हम उसके समरी पॉइंट्स देखते हैं, देन वी विल डिस्कस अदर थिंग्स आल्सो। अदर ये पूरी एक बुक है, ये मतलब एक दिन में कवर होने वाली चीज़ आई डोंट थिंक सो है। बेसिकली हियर आर माय नोट्स। सो द प्रॉब्लम, इसका जो रिटन है वो है एब्सर्डिटी एंड सुसाइड। प्रॉब्लम इज मॉर्टल प्रॉब्लम ऑफ सुसाइड बाय आस्किंग इफ लाइफ हैज़ मीनिंग। अब लाइफ का मीनिंग है नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर नहीं है तब क्यों हम जिंदा रहें। इवन विदाउट फेथ सुसाइड इज़ नॉट लॉजिकल, ये मैंने बताया, यही इसका एक आर्ग्यूमेंट है। टू एक्नॉलेज मीनिंगलेसनेस वाइल डोंट सरेंडर टू इट। मीनिंगलेसनेस को आप एम्ब्रेस करें, और रिवोल्ट की एक फ़िलासफ़ी है वो आगे डिस्कस होगी इसमें अच्छी तरीके से। सो बेसिकली केमिस्ट ने क्या कहा है कि द मिथ एंड द रेबल आर द टू पार्ट्स ऑफ अ सेम प्रोजेक्ट। तो इनकी ही बुक है, जैसे एक स्ट्रेंजर की बुक है, मेरसॉल्ट है उसमें प्रोटैगनिस्ट, आई रिमेंबर। तो उसमें भी जो द स्ट्रेंजर बाय एल्बर्ट कैमू, अगर आप इंग्लिश इसका वर्जन पढ़ेंगे, इसमें बेसिक यही है कि जैसे नौसिया की फीलिंग सार्तर ने, जॉन पॉल सार्तर ने, एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर हैं, उन्होंने बयान की। इस तरह से इन्होंने भी इसी को प्रिवेल किया कि what if life has not a meaning, like it is without any meaning, what can we do then, what's the purpose of life then if it has no inherent meaning। ठीक है, तो यही चीज़ जिसको इसमें इनकाउंटर किया गया है। सो एक कॉमन ग्राउंड आपको इन दोनों में मिलेगा, बट डिफरेंस वहीं से आता है कि एग्जिस्टेंशलिस्ट कहते हैं मीनिंग खुद बना लो, और एब्सर्डिस्ट कहते हैं कि भाई इसी के साथ कोप अप करो और लाइफ में प्लेयर ऑब्टेन करो, मैक्सिमम अपनी लाइफ को ऑब्टेन करो, वट जैसी भी है, ठीक है, उसी के अंदर आप फाइंड करें व्हाट कैन यू डू योर एट योर बेस्ट। सो केमिस्ट ने बेसिकली ये जो द मर्डर इशू है, ये जो दूसरी बुक है इनकी द रेबल, उसमें उसको डिस्कस किया है। तो बेसिक इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत इसकी नहीं है, क्योंकि हम मिथ ऑफ सिसिफस को डिस्क्राइब करें। तो प्रीफेस का थोड़ा बहुत इंट्रो था जो मैं आपको इस बुक का बता रही हूँ।
it is possible to find the means it is possible to find the means to proceed beyond nihilism. ठीक है, फिलोसफी ऑफ रिवोल्ट ये कहती है कि नाइलिज्म तो ये है कि कुछ भी मतलब नहीं है तो फिर क्या करें, अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर लें। नहीं, डिफरेंट फिलोसफर्स ने डिफरेंट फ्रेमवर्क दिए हैं। लाइक एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहते हैं कि मीनिंग खुद क्रिएट करें, और इस तरह से ऊबरमांश का कॉन्सेप्ट है सुपरमैन है, ठीक है। इस तरह से नीशे ने जो कॉन्सेप्ट दिया था इस तरह से अब ये जो दे रहे हैं वो ये है कि भाई इसी को एम्ब्रेस करो लाइफ के प्रेजेंट से तो मैक्सिमम यूटिलिटी गेन करो, ठीक है। दैट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। सो अब इसमें वो आर्ग्यूमेंट क्या दे रहे हैं कि इटर्नल वैल्यूज़ के बगैर, यानी कि कोई खुदा है या इस तरह के कॉन्सेप्ट में पढ़े बगैर आप लाइफ को मीनिंग देंगे। सो प्रीफेस में ही लिखा हुआ है, ओ माई सोल डू नॉट एस्पायर टू इमॉर्टल लाइफ, कि मेरी रूह इमॉर्टल लाइफ यानी मरने के बाद लाइफ आफ्टर डेथ के लिए आप प्लीज़ चेज़ ना करो, बट एग्जॉस्ट द लिमिट्स ऑफ पॉसिबल। ये प्रीफेस में लिखा हुआ है, ठीक है। सो इसमें रेफरेंस दिया हुआ है, ये कैमो की अपनी लाइन नहीं है, ये कहीं से कोट की है, पिंडार पाइथियन 3 करके इसका कॉन्टेक्स्ट है, तो ये बुक में मिल जाएगा आपको। एब्सर्डिज्म एज अ स्टार्ट, तो एब्सर्डिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म में थोड़ा बहुत ये जो फ़र्क है, एग्जिस्टेंशलिस्ट कहाँ पे जाकर ख़त्म कर देंगे, लाइफ का मीनिंग नहीं है, इट्स एन एब्सर्ड नॉसिया सॉर्ट ऑफ फीलिंग। कैमो स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई एब्सर्डिज्म एज अ डिस्पेयर एट द एंड छोड़ दिया जाता है, मगर वो अपनी आर्ग्यूमेंट इससे स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको एज अ स्टार्ट इन्होंने कंसिडर किया। वी शुड कंसिडर दिस थिंग, ओके। नो मेटाफिजिक्स इज इन्वॉल्व। मेटाफिजिक्स में क्या होता है, आप अपना फ्रेमवर्क लेके आ जाते हैं, ये है जैसे कि कांटियन फिलोसफी है, ठीक है, और सारी मेटाफिजिक्स के ऊपर है, ठीक है, इतनी डेप्थ में नहीं जाते, बट आई वांट टू मेक इट क्लियर कि इसमें कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं दिया हुआ। ये ऑथर के अपने भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि वो अल्जीरिया अल्जार्स में बॉर्न हुए, अफ्रीका वाली साइड पे। सो बेसिकली ही वाज नॉट टू मच रिच पर्सन, सो उन्होंने खुद इस चीज़ को देखे, टीबी भी सफ़र की है कैमो ने अपनी लाइफ में। सो ही बेटर अंडरस्टैंड्स, और एक पर्सनल आर्ग्यूमेंट जो है उन्होंने उसको शो किया इस बुक के अंदर, द मिथ ऑफ सिसिफस में। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आप जो ये मॉडल आर्ग्यूमेंट एंड में बना लेते हैं कि गॉड है, चलो कुछ और कर लेते हैं, तो ताकि इंसान को तसल्ली मिले, ठीक। सो दैट इज़ फ्यूटाइल, ही वांट्स टू कन्वे दैट थिंग, ठीक है, इस पूरे आर्ग्यूमेंट में जो बेसिक चीज़ है। अब वो डिस्कस क्या कर रहा है, एब्सर्डिटी एंड सुसाइड में, ये जो पहला ऐसे का जो पोर्शन है ये आपको मिलेगा। सुसाइड ऐसा प्रॉब्लम, सुसाइड एक प्रॉब्लम है। फ्रेडरिक नीशे का क्लेम क्या है, वो भी इस बुक में मेंशन किया है कैमस ने खुद, कि दैट अ फिलोसफर टू डिजर्व अवर रिस्पेक्ट मस्ट प्रीच बाय एग्जाम्पल। यू कैन अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट रिप्लाई फॉर इट विल प्रोसीड द डेफिनेटिव एक्ट। यानी कि जो फिलोसफर बातें कर रहे हैं ना, सिर्फ उनकी बातों पे ना जाएं, लाइक उनके प्रोसेस को देखें, क्या वो जो प्रीच कर रहे हैं वो उस पर खुद भी कुछ अमल कर रहे हैं या फिर ऐसी बातें किए जा रहे हैं। अगर वो प्रीच जो करते हैं उसको बेसिकली अप्लाई भी करते हैं, जैसे कि ऊबरमेंश करता है, यानी वो जो सुपरमैन है इनका, तो वो करता है, तो आप भी करें। तो उस फिलोसफर की जो बात है ना, जो उसकी टीचिंग्स है, वो फ्यूटाइल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ हवा में नहीं बातें कर रहा। जैसे इमैनुअल कांट जब आप पढ़ेंगे बियॉन्ड गुड एंड एविल, तो उस पर जो फिलोसफर्स की क्रिटिक है उसमें एक इमैनुअल कांट के ऊपर भी क्रिटिक है कि मतलब बातें कर रहे हैं, कैटेगरीज हैं, 9 कैटेगरीज हैं, 12 कैटेगरीज है माइंड की। इस चीज़ को इतना मेटाफिजिकल कर दिया कि वो समझ ही नहीं आती कि क्या है और क्या नहीं है। तो जो वो प्रीच कर रहा है, अब वो जो खुद अमल अपना वो शो कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, तो ये बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट है कि वो जो प्रोसीड कर रहे हैं तो हम उसकी बात को मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि भाई वो वही एक्शन कर रहा है जो वो टीच कर रहा है। तो अब एक कंट्रास्ट है हमारे पास कि कैमस इसी बुक में कह रहे हैं कि भाई कोई ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, फिलॉसफी में बेसिकली गॉड को प्रूव करने के लिए जो आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं उसमें एक आर्ग्यूमेंट है ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, आप सर्च कर सकते हैं। एक टीलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट होता है, वो द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में जो अल्लामा इकबाल ने फ़िलासफ़ी दी है, उसमें बेसिकली यही सब है, आर्ग्यूमेंट्स ऑन गॉड। खैर वो साइड लाइन हो जाएगा ये। तो वो कह रहे हैं कि ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट पे लोग नहीं रहते, या फिर गलीलियो जिसको एक वो थी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी आई गेस, तो जिसमें ये था कि क्रिश्चियनिटी में बेसिकली ये बाइबल में लिखा हुआ था कि जो है अर्थ ये रुकी हुई है, जियोसेंट्रिक है सब कुछ, ठीक है। तो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते नहीं भाई, अर्थ जो है वो मूव कर रही है और जो सन है उसके गिर्द मूव करते हैं।